बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 8 फरवरी है, दिन है मंगल का और साल 2022। नाज़रीन मौजूदा कौमी असम्बली अपनी 5 साल की आइनी मुद्दत को पूरा करेगी। यानी वो कौमी असम्बली जिसका इंतखाब पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम ने 25 जुलाई 2018 के आम इंतखाबात में किया था। अब सवाल यह पैदा होता है कि इन हालात में क्या वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी 5 साल की आइनी टर्म को पूरा कर सकेंगे? अपोजिशन की हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी, नाकाम होगी? आज के इस प्रोग्राम में इस मामले पर तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक़ बड़ी अहम मालूमात, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे, जिसकी रोशनी में आप तमाम देखने वाले इस बात का फ़ैसला कर पाएंगे कि मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी 5 साल की आइनी मुद्दत को पूरा करेंगे या फिर दूसरी सूरत में इसी कौमी असम्बली से किसी नए वज़ीर आज़म का इंतखाब किया जाएगा। नाज़रीन साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का एक बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। फवाद चौधरी की जानिब से शरीफ ख़ानदान और मुस्लिम नवाज़ को किस किस्म का चैलेंज दिया गया जिसे शाहिद खाकान अब्बासी ने एक्सेप्ट किया है, इन ख़बरों की तफसीलात आज के इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले दो मुख्तसर सी अहम ख़बरों की तफसीलात आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। पहली ख़बर कराची से है और ये ख़बर मारूफ एंकर शाहिद मसूद से मुतल्लिक़ है। नाज़रीन कराची की 2 माहतहत अदालतों ने शाहिद मसूद जो कि मारूफ एंकर हैं, JNN पर अपना प्रोग्राम करते हैं, उन पर एक मुकदमे में 1 करोड़ का हर्जाना जो है वो कराची की मातहत अदालत की जानिब से इम्पोज़ कर दिया गया है, आयद कर दिया गया है। ये हद तक इज़्ज़त का मुकदमा 2018 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी की जानिब से कराची की लोअर जुडिशरी में शाहिद मसूद के ख़िलाफ़ फ़ाइल किया गया था, जिस पर आज कराची की अदालत ने 1 करोड़ का जुर्माना शाहिद मसूद पर जो है वो इम्पोज़ कर दिया है, ये हर्जाना लगा दिया गया है। अब देखना यह है कि शाहिद मसूद साहब इस फैसले को किसी ऊपर वाली कोर्ट में चैलेंज करते हैं, इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर करते हैं, नहीं करते। और दूसरा जो केस है जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़ आज गिरफ़्तारी का हुक्म जारी किया गया है, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी की जानिब से कराची की ही एक दूसरी मातहत अदालत में दायर किया गया था, जिसमें शाहिद मसूद को पेश ना होने पर आज अदालत की जानिब से उनके गिरफ़्तारी के जो है वो ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। यानी ऐसा ऑर्डर जारी किया गया है कि उन्हें गिरफ़्तार करके अदालत में 12 फरवरी को पेश किया जाए। ये बहुत बड़ी खबर है जिसमें कराची की 2 अदालतों की जानिब से डॉक्टर शाहिद मसूद साहब के ख़िलाफ़ जो है वो 2 अलग अलग और बड़े सख्त किस्म के, सख्त नौइयत के हुक्मनामे जारी किए गए हैं। दूसरी जो आज की हमारी खबर है वो 2 नाअहलियों से मुतल्लिक़ है। कल इलेक्शन कमीशन ने उमर अमीन गंडापुर को DI खान से मेयर का इलेक्शन लड़ने से नाअहल करार दिया और अब से कुछ देर पहले जो हमने प्रोग्राम किया है उसमें हमने इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया था कि आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को चैलेंज किया गया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उमर अमीन गंडापुर को रिलीफ मिल सकता है। और आज फिर इस अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने समाअत करते हुए उमर अमीन गंडापुर की जो नाअहली है, इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला है उसको सस्पेंड कर दिया है। और सस्पेंड करने के बाद जो नाअहली थी वो उनकी बहाली में, उनकी अहलियत में बदल गई है। यानी अब 11 फरवरी तक इस केस की समाअत को मुलतवी किया गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, इलेक्शन कमीशन ने उमर अमीन गंडापुर को नाअहल करने के मामले पर इलेक्शन कमीशन से तहरीरी जवाब तलब कर लिया है। अब देखना ये होगा कि 13 फरवरी को ये इलेक्शन होने जा रहा है, DI खान मेयर का इलेक्शन, और 11 फरवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की समाअत होगी। 11 फरवरी को ये मामला क्या रुख अख्तियार करेगा, इसकी तफसीलात अब 11 फरवरी को पता चलेगी। लेकिन दूसरा जो नाअहली का मुकदमा है उस पर भी पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम ने नज़रें टिका रखी हैं, नज़रें जमा रखी हैं। और वो नाअहली का मामला ये है कि कल इलेक्शन कमीशन फैसल वाडा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं उनकी नाअहली का फ़ैसला करने जा रहा है। और कल अगर इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसल वाडा को नाअहल कर दिया जाता है तो इस सूरत में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दोहरा नुकसान होगा। यानी वो नशिस्त जो फैसल वाडा की जानिब से MNA की सीट छोड़ी गई थी, उस सीट पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का MNA कामयाब होकर कौमी असम्बली का मेंबर बन चुका है। यानी वो सीट जो फैसल वाडा ने छोड़ी थी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, वो दोबारा रीगेन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कर सकी। और कल अगर सेनेटर की सीट से भी, नशिस्त से भी फैसल वाडा को नाअहल कर दिया गया
तो फिर तहरीक इंसाफ के लिए इस सीट को, सेनेट की नशिस्त को जीतना भी नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि सिंध असम्बली से इस सेनेट की सीट का इंतखाब किया जाएगा और सिंध असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सरियत मौजूद है और बड़ी आसानी के साथ वो अपना सेनेटर जो है वो सिंध असम्बली से मुंतखब करवा लेंगे। लेकिन फ़ैसला क्या होगा ये कल ही जो है वो इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले से पता चल पाएगा। लेकिन जो इम्कानात नज़र आ रहे हैं वो फैसलवाडा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ अच्छे नज़र नहीं आ रहे। अब हम बात कर लेते हैं तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक। आज नाजरीन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का एक वाज़ेह स्टेटमेंट सामने आया है, जिसमें उन्होंने तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक बड़े वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि हम हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जल्द लेके आएँगे। शाहिद खाकान अब्बासी के अल्फाज क्या थे वो आपको सुनाऊँगा और उसे डी कोड भी आप नाज़रीन के सामने करूँगा। नाज़रीन शाहिद खाकान अब्बासी ये कहते हैं, मैं उनका बयान निकालूँ कहाँ पे है। शाहिद खाकान अब्बासी ये कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद की तशहीर नहीं की जाती, तहरीक अदम एतमाद तब लाई जाती है जब आपके पास नंबर पूरे हो जाएं। इससे पहले बहुत सारे बयानात आए शाहिद खाकान अब्बासी के, जिसमें उनका ये कहना था कि तहरीक अदम एतमाद हम ला सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20 से 25 अरकान हमारे साथ हैं, लेकिन जब तक उनका हाथ नहीं हटेगा, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन को मुकम्मल तरह से बहाल नहीं किया जाएगा, आइनी ज़िम्मेदारियों के हवाले से तमाम इदारे अपनी अपनी डोमेन में नहीं रहेंगे, तब तक तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती। और ये जो दो जुमले मैंने शाहिद खाकान अब्बासी के आपको पढ़ के सुनाए हैं, जिसमें वो कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद की तशहीर नहीं की जाती, तहरीक अदम एतमाद तब लाई जाती है जब नंबर पूरे हो जाते हैं। यानी तहरीक अदम एतमाद की आप तशहीर भी नहीं कर सकते ताकि दूसरी पार्टी मुतहर्रिक हो जाए, और ये तब लाई जाती है जब आपके नंबर पूरे हो जाते हैं। तीसरे जुमले में वो कहते हैं कि हुकूमत के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़ हम तहरीक अदम एतमाद जल्द लाएंगे और नंबर भी पूरे होंगे। यानी ये जो तहरीक अदम एतमाद का अब की बार फैसला किया गया है, ये तमाम नंबर गेम पूरे करने के बाद बज़ाहिर ऐसा लगता है, लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, बज़ाहिर ऐसा लगता है, और जो शाहिद खाकान अब्बासी के जो जुमले हैं उससे ये इंप्रेशन मिलता है कि शायद किसी न किसी जगह पर नंबर पूरे हो चुके हैं और तब ये तहरीक अदम एतमाद लाने का फ़ैसला किया गया है। और शाहिद खाकान अब्बासी ये कहते हैं कि इंशाअल्लाह ये सियासी माहौल तब्दील होगा। लेकिन साथ ही उन्होंने फवाद चौधरी का जो चैलेंज एक्सेप्ट किया, उसमें उनका ये कहना था, चंद रोज़ पहले फवाद चौधरी साहब ने एक बयान दिया कि जितने भी ये करप्शन के मुकदमात एहतसाब अदालतों में चलते हैं, इनकी लाइव स्ट्रीमिंग होने चाहिए, कैमरा लगा के आवाम को दिखाया जाना चाहिए कि करप्शन के मुकदमात में जो करप्ट लोग हैं वो किस तरह की प्ली जो है वो अदालतों में जाके लेते हैं, किस तरह के एतराज़ात उठाते हैं। तो अब शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि हम 4 साल से करप्शन के मुकदमात भुगत रहे हैं, रोज़ाना हमारी अदालतों में पेशियाँ होती हैं। हम तो ये कहते हैं कि कैमरे लगाएं और आवाम को पता चले कि नैब ने जो हमारे ख़िलाफ़ केसेस फाइल कर रखे हैं एहतसाब अदालतों में, वो अदालतों में केसेस किस तरह से चलते हैं, नैब के वकला उन केसेस का किस तरह से दिफा करते हैं। तो वो चैलेंज जो लाइव स्ट्रीमिंग का फवाद चौधरी साहब की जानिब से दिया गया, उस चैलेंज को आज शाहिद खाकान अब्बासी ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब देखना यह है कि हुकूमत एहतसाब अदालतों में कब कैमरे लगाती है और अवाम बराह रास्त एहतसाब अदालतों में उन समात को, करप्शन के उन केसेस की समात को देख सकेंगे, सुन सकेंगे और अपना फ़ैसला खुद कर सकेंगे। और किसी यूट्यूबर पर, किसी मीडिया के ऊपर अवाम को जाने की या एतबार करने की, ट्रस्ट करने की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी, क्योंकि तमाम चीज़ें बराह रास्त जो है वो आवाम तक पहुँच रही होंगी। अच्छा, ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी नहीं होगी, इस हवाले से सहाफ़ी क्या कहते हैं। यानी सुहेल बड़ाई साहब तो ये कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद जो अपोजिशन ने पेश करने का, लाने का दावा किया है, ये तहरीक अदम एतमाद के जो कामयाबी के चांसेस हैं वो 50-50 हैं। सुहेल बड़ाई ये कहते हैं क्योंकि हुकूमत जो होती है उसके पास बड़ी ताकत होती है, रियासत की ताकत होती है, तमाम रियासती इदारे, रियासती मशीनरी उसके पास होती है, तो तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाना अपोजिशन के लिए इतना आसान नहीं होता, चाहे नंबर भी पूरे हो जाएं, लेकिन फिर भी आखिरी वक्त पर गेम पलट सकती है। तो सुहेल बड़ाई कहते हैं कि 50-50 चांसेस होते हैं कि अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो सके। लेकिन अगली बारी जो दूसरे सहाफ़ी हैं मुजम्मल सोहरवर्दी, वो ये दावा करते हैं कि इस बार तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी, क्योंकि जो बासर हल्के हैं वो अपनी पोजीशन को तब्दील कर चुके हैं। मुजम्मल सोहरवर्दी ये कहते हैं कि इस बार तहरीक अदम एतमाद ना सिर्फ कामयाब होगी, बल्कि कामयाब होने के बाद यही जो असम्बली है वो अपनी 5 साल की आइनी मुद्दत को पूरा करेगी। इससे मुतल्लिक मुजम्मल साहब का ये कहना है कि चूँकि पाकिस्तान में हमेशा ये एक टेंडेंसी रही है, रुझान रहा है, रवायत रही है कि पाकिस्तान में सूबाई और कौमी असम्बली के जो इंतखाबात होते हैं वो इकट्ठे मुनक़िद किए जाते हैं, और अगर ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी, जो कि कामयाब होगी मुजम्मल सोहरवर्दी साहब कहते हैं, तो इस सूरत में कौमी असम्बली की जो मुद्दत है उसको पूरा करवाया जाएगा,
क्योंकि तहरीक एतमाद कामयाब होने के बाद जो बाकी असम्बलियाँ हैं वो डिज़ाल्व नहीं हो सकेंगी। मुज़म्मल सोहरावर्दी साहब ये कहते हैं कि पंजाब असम्बली में तहरीक एतमाद आ सकती है, बलोचिस्तान में हुकूमत को तब्दील किया जा सकता है, उस असम्बली को डिज़ोल्व किया जा सकता है, लेकिन पीपल्स पार्टी सिंध असम्बली को डिज़ोल्व नहीं करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KP की असम्बली को डिज़ोल्व नहीं करेगी। तो इस तरह से पाँचों असम्बली के जो इलेक्शन है बैक वक्त नहीं हो सकते। तो इसलिए फैसला ये किया गया है कि इमरान खान को हटाने के बाद शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म बनेंगे। और इस मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपनी मस्बत ऑफ़र जो है वो जो मुलाकात उनके साथ हुई है शहबाज शरीफ के साथ, उन्होंने ऑफ़र कर दी है कि चूँकि COD में हमारा आपके साथ मुआहदा हुआ था मिसाक जमहूरियत का, तो आपकी चूँकि नेशनल असम्बली में अक्सरियत है तो आप ये तहरीक एतमाद लेकर आएँ। पाकिस्तान पीपल्स आपका साथ देगी, आपको सपोर्ट करेगी और आपको ही वज़ीर आज़म का जो है वो मनसब संभालना चाहिए। यानी अब शहबाज शरीफ को जो है वो ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। कल की जो मुस्लिम लीग नवाज़ की मजलिस आमला का इजलास हुआ है उसमें भी तमाम तर फैसले मुशावरत करने के हवाले से ग्रीन सिग्नल दिया गया है, क्योंकि हतमी फैसले नवाज शरीफ साहब ने करने हैं। लेकिन तहरीक एतमाद के मामले पर दीगर सियासी जमातों को साथ मिलाने के लिए, मुशावरत करने के लिए, राब्ता करने का जो अख्तियार है वो शहबाज शरीफ को दे दिया गया है। तो मुमकिन तौर पे अगर ये तहरीक एतमाद आई और अगर ये कामयाब हुई तो शहबाज शरीफ अगले वज़ीर आज़म होंगे। लेकिन ये भी बताया गया है कि वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़ भी कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। और कल इसी सिलसिले में जो जरदारी साहब की मुलाकात हुई अपना चौधरी बरादरान के साथ, और उसमें उन्होंने बड़ी ऑफ़र की है। ज़राए बताते हैं कि उन्हें एक बड़े ओहदे की ऑफ़र की गई है, लेकिन फ़िलहाल उस ऑफ़र के ऊपर कोई हतमी फ़ैसला नहीं किया गया। मुख्तलिफ़ चैनल पर रिपोर्ट किया गया, मैंने भी कल एक टेलीविज़न चैनल को कोट करके रिपोर्ट किया कि चौधरी बरादरान ने जो ऑफ़र की गई जरदारी साहब ने उसे मंजूर करने से इनकार कर दिया। लेकिन ताहाल ये खबरें चल रही हैं और आज जो मुलाकात हुई है काफ लीग और MKM की, उसमें दोनों जो लीडरान हैं दोनों सियासी जमातों के, उनका यह कहना है कि जो भी फ़ैसला करेंगे, मौजूदा जो सियासी हलचल चल रही है वो मिलकर Q लीग और काफ लीग फ़ैसला करेगी। अभी तो चीज़ें पकना शुरू हुई हैं, ये MKM की जानिब से कहा गया। जब चीज़ें पकेंगी सियासी हलचल से मुतल्लिक तब हम अपना फ़ैसला करेंगे। और परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि अभी तो बावर्ची खाने में सामान इकट्ठा होना शुरू हुआ है, जब पकवान पकेगा तब हम फैसला करेंगे कि हमने किस जानिब जाना है। यानी ये दो सियासी जमातें भी अभी देखो और इंतज़ार करो की पॉलिसी पे चल रहे हैं, और जिस रुख की हवाएं चलेंगे हो सकता है ये उस रुख की तरफ जो है वो अपना पलड़ा जो है उस पलड़े में अपना बदल डाल दें। तो ये चीज़ें आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करना चाह रहा था, वो आपके साथ शेयर करती हैं। और एक ताज़ा जो सर्वे आया है पल्स के एक इदारे का, जिसमें यह बताया गया है कि 78 या 72% ऐसे पाकिस्तानी हैं जो कह रहे हैं कि उनका अपनी तनख्वाह या अपनी आमदन में गुजारा करना मुश्किल हो गया है। और इसी पल्स ने, इस इदारे ने जो जुलाई 2020 में सर्वे किया था, उसमें जो तादाद थी इन आवाम की, इन लोगों की जिनका गुजारा नहीं हो रहा था, वो 59% थी। लेकिन अब जो ताज़ा सर्वे किया गया है उसमें ये तादाद बढ़ के 70% से ज़्यादा हो गई है। तो आप नाज़रीन से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।